दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए चैनल टोटल स्टडी राजस्थान पर। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का स्थिति और विस्तार। सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति, फिर पढ़ेंगे राजस्थान का विस्तार। राजस्थान कौन कौन से राज्य के साथ सीमा बनाता है, कितनी बनाता है, पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा बनाता है, तो आज इन सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लोब में राजस्थान की स्थिति किस तरफ है। तो ग्लोब में या पृथ्वी में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व में स्थित है। ग्लोब में किधर है? उत्तर पूर्व में। ये उत्तर, ये पूर्व। ग्लोब में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व में, ठीक है। भूमध्य रेखा से राजस्थान उत्तर की तरफ स्थित है। भूमध्य रेखा से राजस्थान उत्तर की तरफ स्थित है। ग्रीनविच रेखा से राजस्थान पूर्व की तरफ स्थित है, ठीक है। ग्रीनविच रेखा से राजस्थान पूर्व की तरफ स्थित है। अक्षांश, राजस्थान उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अक्षांश के मामले में राजस्थान उत्तरी अक्षांश में स्थित है। देशांतर के मामले में राजस्थान पूर्वी देशांतर पर स्थित है। देशांतर के मामले में राजस्थान पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम है। भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। और एशिया में राजस्थान की स्थिति है दक्षिण पश्चिम में। एशिया में राजस्थान की स्थिति है दक्षिण पश्चिम में। चलिए आप इस अक्षांश और देशांतर के बारे में कुछ समझने से बताएं जिसको आपको याद रखना है। ग्लोब में कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है 189, 179। ग्लोब में कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 189, जबकि कुल अक्षांशों की संख्या 181। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 189 और जबकि कुल अक्षांशों की संख्या 181 है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ग्लोब में कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। ग्लोब में कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। मैं आपको बता दूं, ग्लोब में जो आड़ी रेखाएं होती है उनको कहते हैं अक्षांश कहते हैं, और ग्लोब में जो खड़ी रेखाएं होती है उनको देशांतर कहते हैं। और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है ग्लोब में, और अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, 169 होती है, और अक्षांशों की संख्या 181 होती है। तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। और 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है। 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है, जबकि पश्चिम दिशा की ओर जाने पर समय घटता है। आप समझे? 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है, जबकि पश्चिम दिशा की ओर जाने पर समय घटता है। एक डिग्री देशांतर में 1 डिग्री देशांतर में आगे बढ़ने पर 4 मिनट होते हैं। 1 डिग्री देशांतर पर कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट होते हैं। यानी 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की तरफ जाने पर समय बढ़ता है। तो इससे रिलेटेड आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ, यानी कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 6:06 AM टाइम हो रहा है, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना टाइम होगा? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 6 AM टाइम है, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना टाइम होगा? आप कमेंट में बताइए। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर, और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर। और राजस्थान में 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश राजस्थान की ये ऊंचाई है। 23 डिग्री 3 अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और इधर 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, ये राजस्थान की ये विस्तार है। और राजस्थान के सबसे उत्तरी बिंदु पर कोणा गांव गंगानगर में स्थित है। राजस्थान के सबसे उत्तरी बिंदु पर कोणा गांव गंगानगर पर स्थित है, और सबसे दक्षिणी बिंदु पर बोरकुंडा कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में स्थित है। बोरकुंडा सबसे दक्षिणी बिंदु पर बोरकुंडा कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में स्थित है। और सबसे पश्चिम में राजस्थान के बिल्कुल राजस्थान का पश्चिम बिंदु है कटरा गांव जैसलमेर में। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कटरा गांव जैसलमेर में है। और पूर्वी बिंदु, राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है सिलाना गांव। सिलाना गांव राजखेड़ा राजखेड़ा तहसील धौलपुर में। सिलाना गांव राजखेड़ा तहसील धौलपुर जिले में, ठीक है। तो ये राजस्थान का कुल क्षेत्रफल और राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर।
राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल 38,401 किलोमीटर, 38,401 वर्ग किलोमीटर, 38,401 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जैसलमेर का क्षेत्रफल। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणों वाला जिला बांसवाड़ा, सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणों वाला जिला है बांसवाड़ा, ठीक है। और सर्वाधिक तिरछी किरणों वाला जिला है गंगानगर, सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणों वाला जिला है गंगानगर। कौन सा? गंगानगर। राजस्थान में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात 21 जून को होता है। राजस्थान में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात 21 जून को होती है। कब होती है? 21 जून को। सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात, राजस्थान में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को होती है। राजस्थान में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को होती है, ठीक है। रात व दिन की अवधि बराबर 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। रात व दिन की अवधि बराबर 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। हाँ, तो राजस्थान पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है जिसकी लंबाई 1017 किलोमीटर है। राजस्थान पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है जिसकी लंबाई 1017 किलोमीटर है, ठीक है। राजस्थान 5 राज्यों के साथ सीमा निर्धारण करता है। राजस्थान भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा निर्धारण करता है। कौन कौन से 5 राज्य है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। सबसे ज्यादा सीमा निर्धारण करता है मध्य प्रदेश के साथ, 1600 किलोमीटर सीमा निर्धारण करता है राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ, जो कि सबसे ज्यादा है। उसके बाद हरियाणा 1262 किलोमीटर, हरियाणा के साथ राजस्थान सीमा निर्धारण करता है 1262 किलोमीटर। गुजरात के साथ करता है 1022 किलोमीटर, गुजरात के साथ सीमा निर्धारण करता है 1022 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा निर्धारण करता है राजस्थान 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर। सबसे कम सीमा निर्धारण करता है राजस्थान पंजाब के साथ, सबसे कम सीमा किसके साथ करता है? पंजाब के साथ, 89 किलोमीटर। तो सबके सबसे आप सवाल पूछा बोलेगी सबसे ज्यादा राजस्थान किस राज्य के साथ सीमा निर्धारण करता है, कितनी करता है? तो मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, और सबसे कम पंजाब के साथ करता है 89 किलोमीटर। तो दोस्तों, आपको यदि वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।